ओम शांति। आत्मा के शरीर छोड़ने से पहले, किसी की मृत्यु होने के पहले उस आत्मा का अगली जगह गर्भ तैयार होता है क्या? जो आत्मा शरीर छोड़ कर के जाती है, तो यहाँ से वो आत्मा जाती है तो क्या दूसरे शरीर में तुरंत प्रवेश कर जाती है? तो फिर भूत प्रेत कहाँ से आते हैं? कई लोग कहते हैं कि भूत प्रेत प्रेत आत्माएं आती हैं, घूमती हैं, भटकती हैं। जब आत्मा एक शरीर से निकली और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो फिर भूत कहाँ से आते हैं? प्रेत आत्मा कौन बनती है? ये प्रेत आत्माएं कहाँ से आती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और उस आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। और आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसका शरीर रूपी वस्त्र काम का नहीं रहता है, शरीर रूपी वस्त्र जो होता है वो पुराना हो जाता है, जब वो चलने के लायक नहीं रहता है, उस आत्मा का उस शरीर के साथ हिसाब किताब पूरा हो गया है, तो फिर वो आत्मा उस शरीर को छोड़ती है, यानी कि वस्त्र को चेंज करती है। और जिस प्रकार से हम जैसे एक वस्त्र को उतारकर दूसरा वस्त्र चेंज करते हैं, हम इंतजार नहीं करते, उसी प्रकार से आत्मा भी अपना शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके और दूसरा शरीर रूपी वस्त्र उसका पहले से तैयार होता है, जो 2-3 महीने का गर्भ रहता है, और उसमें जाकर के वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। और फिर वहाँ वो अपने कर्मों के अनुसार अपना जो शरीर होता है, गर्भ होता है, उस शरीर को तैयार करती है और फिर आत्मा का अगला जन्म हो जाता है। अब जो बात आती है भूत प्रेत वाली, कि भूत प्रेत आत्माएं कौन सी होती हैं, तो इस बात को हमें अच्छे से समझना है कि हाँ, अगर किसी आत्मा का कोई कार्मिक अकाउंट है, अगर किसी आत्मा का किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट है, तो उस आत्मा को अपने गर्भ में जाने से पहले कुछ समय हो सकता है, 1-2 दिन हो सकते हैं। अगर कोई कार्मिक अकाउंट है तो सभी का नहीं होता है, वैसे तो सभी को एक शरीर छोड़ा और दूसरे शरीर में गर्भ में जाना ही है, जो उसका भ्रूण पहले से तैयार है उसमें प्रवेश करना ही है। लेकिन अगर किसी आत्मा का किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट है, तो अगर कोई विशेष रोल उसका है, कोई विशेष काम है, अगर कोई कार्य है जो उसको पूरा करना है और वो शरीर लेकर के वो आत्मा पूरा नहीं कर पाई, तो वो पर काया का आधार लेकर के वो कार्य अपना पूरा करती है। जिसके साथ हिसाब है उसी के शरीर का आधार ले सकती है, बाकी और किसी को दिखाई नहीं देगा, ना और किसी को प्रेत भूत कुछ दिखाई नहीं देगा। और अगर ये थोड़ी देर का हिसाब किताब है, तो आत्मा कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि आत्मा थोड़ी देर के लिए आती है, गर्भ में से भी आत्मा थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए आ सकती है और फिर अपना हिसाब किताब पूरा करके और वापस गर्भ में चली जाती है। और अगर किसी ने जन्म भी ले लिया है, तो देखिए उस टाइम पर भी जब सो जाते हैं, जब हम नींद में सो जाते हैं, तो उस टाइम पर भी कुछ समय के लिए आत्मा शरीर से अलग हो सकती है, अलग हो जाती, ऐसा भी देखने में आया है। जब हम नींद में रहते हैं 1-2 घंटे तक, 4 घंटे तक, तो उसके बीच में आत्मा कुछ समय के लिए अपने शरीर से अलग हो सकती है और उसको जो बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट जिसका पार्ट होता है, उस ज़रूरी काम किसी के साथ अकाउंट है, हिसाब किताब है, और जो पूरा नहीं हो पाया है, तो वो फिर किसी के शरीर में परकाया प्रवेश करके वो आत्मा आती है और उसका अपना जो कार्मिक अकाउंट है, तो फिर वो बराबर करने आती और बराबर करके फिर वो उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा जाता है, आयुर्वेद में भी इसीलिए कहा गया है कि सोए हुए व्यक्ति को
बहुत जो गहरी नींद में व्यक्ति सोया हुआ है, और सोए हुए व्यक्ति को तब तक नहीं उठाना चाहिए, तब तक नहीं जगाना चाहिए जब तक कि आग लगने जैसी समस्या ना आ जाए कि उसका शरीर जल जाएगा, ऐसी माना आग लगने जैसी समस्या ना आ जाए, तब तक उस व्यक्ति को एकदम अचानक उठाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा इस गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ करके, जैसे अगर हमें कोई कार्य होता, काम होता है और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हम गाड़ी को न्यूट्रल में खड़ी कर देते हैं, और गाड़ी को न्यूट्रल में खड़ी करके और फिर अपना काम करने चले जाते हैं। कि न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी है तो माना मिनिमम थोड़ा बहुत डीजल पेट्रोल लगता रहे, और फिर हम अपना कार्य करके आते हैं और फिर गाड़ी को दोबारा से चलाते हैं। तो ऐसे ही मिनिमम एनर्जी में जैसे गाड़ी चलती रहती है, शरीर चलता रहता है, बाकी सारे फंक्शन साइलेंस में रहते हैं, और आत्मा चाहे वो अरबों मील भी दूर हो, कितने भी दूर क्यों ना हो, परंतु वहाँ से उसे शरीर का कोई कनेक्शन होता है कि शरीर को अब छेड़ेंगे, शरीर के कानों में तेज आवाज़ पहुँचेगी, तो वहाँ से वो आत्मा एकदम शरीर में प्रवेश कर जाती है। आपने देखा होगा कि अचानक जब किसी को उठाया जाता है तो वो एकदम हड़बड़ाहट करके उठते हैं, और वो परेशान सा हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या है, दिन है कि रात है, मैं कहाँ सोया हूँ, क्या कर रहा था, ऐसे माना उसको कुछ भी सुध-बुध होश नहीं रहता है। एकदम घबराहट सी हो जाती है उसको, व्यक्ति घबरा सा जाता है। और ऐसे हड़बड़ाहट में उठने से क्या होता है, एकदम जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और व्यक्ति जब ऐसे हड़बड़ाहट में उठता है तो क्या होता है, सारे फंक्शन प्रॉपर एकदम जल्दी शुरू नहीं हो पाते हैं, तो कई बार पैरालिसिस की भी शिकायत आ जाती है। कुछ भी हो सकता है, जो फंक्शन अगर अचानक से नहीं चलता है तो वो फंक्शन फिर डैमेज भी हो सकता है। इसलिए एलोपैथिक के भी डॉक्टर्स भी डॉक्टर्स लोग भी ये आजकल बताने लगे हैं कि सवेरे एकदम उठकर खड़े नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर अपने शरीर के एक एक अंग को देखें, हिलाएं डुलाएं चलाएं, फंक्शन में देखें, फिर आराम से उठें, क्योंकि अचानक उठने पर गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। आपने देखा होगा कि अगर अचानक किसी को उठाया जाता है तो उठ तो जाएगा व्यक्ति, लेकिन कई बार गिर पड़ता है, डिस्टर्ब सा हो जाता है। इसलिए क्योंकि उस समय आत्मा शरीर से अलग थी, तो इसलिए हमें अचानक किसी को उठाना नहीं है, मतलब बहुत आराम से धीरे से आवाज़ दे करके ही किसी को हमें उठाना है। बाकी ये जो भूत प्रेत आते हैं, ये जो भूत प्रेत नहीं है, जिनका कोई कार्मिक अकाउंट रहता है और वो आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए आती है, और ये आत्माएं सुख देने वाली भी होती हैं तो ये आत्माएं दुख देने वाली भी होती हैं। इनसे कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। जिसका जो कार्मिक अकाउंट होता है सुख और दुख का, वो ही कहने वो आती हैं। उन आत्माओं से बात करें, घबराने की बात नहीं है। उनकी जो समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान करें और उनको ध्यान से देखें। और भूत प्रेत है या नहीं है, इसके लिए थोड़ा बहुत जो अनुभव बताए हैं, जो प्रैक्टिकल में देखा गया है कि इनके माथे पर हाथ लगाएं, हाथ पैरों को छू करके देखें। माथा अगर ज़्यादा गर्म है और हाथ पैर ठंडे हैं तो समझ लेना कि इनको भूत, कोई प्रेत आत्मा नहीं है। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक बेलाडोना होम्योपैथिक की 30 4-5 मीठी गोलियां उसके मुंह में रखें
और यदि उसका माथा गर्म है 10-15 मिनट में वो पानी मांगेगा और पानी पीते ही वो एकदम आत्मा वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। जहाँ तक कुछ लोगों का एक अनुभव देखने में आया है। और यदि कोई आत्मा है, वास्तव में कोई आत्मा आई है, तो उससे डरे नहीं। वो आपका उतना ही नुकसान करेगी जितना कि आपने उस आत्मा का कभी किया होगा। हमने कभी उसका नुकसान किया होगा तो वो आत्मा आकर के उतना ही करेगी और फालतू नहीं करेगी। क्योंकि कोई भी आत्मा आपको उतना ही दुख देगी जितना आपने उसको दिया होगा। ये भूत प्रेत कोई और नहीं है, वो ही आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है। ये भूत प्रेत इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि वो पुराने शरीर में दिखाई देती हैं। जो शरीर उस आत्मा ने छोड़ दिया है, उस शरीर में किसी को वो दिखाई देती हैं तो उसको भूत कहा जाता है, उसको प्रेत आत्मा कहा जाता है। या उस शरीर में दिखाई देती हैं जो फिर हमें याद नहीं है, क्योंकि वर्तमान शरीर जो है उसमें वो नहीं आ सकती है, क्योंकि उस आत्मा ने जिस शरीर में जैसा अकाउंट बनाया है उसी में आकर के उसी हिसाब से उसको वो पूरा करना होता है। तो जितना हमारा हिसाब किताब रहता है, जितना सुख दिया होगा तो वो सुख देने आत्मा आएगी, अगर दुख दिया होगा तो दुख देने आत्मा आएगी। बाकी और कोई भूत प्रेत नहीं होता है, इसलिए उनसे डरने की कोई बात नहीं है। ओम शांति।